और अब चलिए कुछ खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। धर्म के नजरिए से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बदलने की तैयारी है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम जोर शोर से जारी है, तो दूसरी तरफ मथुरा में एक दिव्य कॉरिडोर बनाने की भी पूरी तैयारी है। मथुरा को यह तोहफा योगी सरकार देगी। अब राजनीति के नजरिए से इस कॉरिडोर को देखा जाए तो कैसे यह कॉरिडोर सत्ता की चाबी बन सकता है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी की योगी सरकार ने ये ठान लिया कि कान्हा की नगरी मथुरा का पूरी तरीके से कायाकल्प करना है और इस फैसले की तरफ सबसे बड़ा कदम है मथुरा में बनने वाला वो कॉरिडोर जिसको 500 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। एक ऐसा कॉरिडोर जो मथुरा के नक्शे को सिरे से बदल देगा। ये जो प्राचीनता है वृंदावन की वो खत्म ना हो और कॉरिडोर तो बनना चाहिए। उससे गवर्नमेंट को और श्रद्धालुओं को फायदा है और प्राचीनता वृंदावन की समाप्त नहीं होनी चाहिए। यूपी में सियासत के नजरिए से देखा जाए तो मथुरा के कॉरिडोर की अहमियत काफी बढ़ जाती है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरे जोर शोर से जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब मथुरा में भव्य कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी है। इस सब के बीच भले ही विपक्ष सनातन को लेकर के कंफ्यूजन में है, लेकिन बीजेपी जानती है कि कॉरिडोर का असर सियासत पर भी होगा। मथुरा में कॉरिडोर की खबर भर आई कि साधु संत से लेकर धर्मगुरु सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। ये वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और बाहर से बहुत से भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए, लेकिन जगह संकीर्ण होने का कारण बहुत से श्रद्धालु आहत होते हैं, सही ढंग से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, ना मतलब वहाँ पर रुकने का भी जगह भी है। तो इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार और योगी जी मोदी जी का जो पहल चल रहा है, जहाँ पर भक्त लोगों की दर्शन करने में दिक्कत होता है, तो इन्होंने कॉरिडोर बना रहे। बहुत ही अच्छा बात है, ये बात बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। मथुरा में बनने वाले इस भव्य कॉरिडोर की रिपोर्ट सीएम योगी के सामने पेश की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में कुछ सुधार के निर्देश दिए। सुधार के बाद जल्द ही इस पूरी योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और योगी सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने के बाद इसी साल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाए। यूपी की सियासत अपने अलग अंदाज से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव के बाद भी चर्चा की वजह बने हुए हैं। माना जा रहा है कि घोसी की जिम्मेदारी राजभर के कंधों पर है, लेकिन घोसी के नतीजे ने बीजेपी को निराश कर दिया। लेकिन राजभर का अंदाज आज भी कमोवेश पहले जैसा है। रिपोर्ट में आप देखिए। घोसी में भले ही राजभर का फैक्टर ना चला, लेकिन सत्ता की गलियारों में चर्चा की वजह तो आज भी राजभर ही है। बीजेपी को हार का मुंह देखना तो पड़ा, मगर राजभर के तेवर कमोबेश पहले जैसे ही हैं। दावा यहां तक करते हैं उनके कनेक्शन तो डायरेक्ट दिल्ली से हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एलआई हैं इस समय, और हमारे यहाँ जो है प्रदेश के नेताओं से मिले, राष्ट्रीय नेताओं से मिले, ये हमारे साथ हैं एनडीए के लोग, सब लोग मिलते हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं वो वहीं के लोगों से मिलेंगे और यहाँ नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ एक वो है। सब जगह सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ चलने वाली हमारी पार्टी है। जितने भी हमारे एनडीए के घटक दल हैं सबका सम्मान रहता है। संजय निषाद जी हों, अनुप्रिया जी हों, चाहे अब जो है फिर राजभर जी आए हैं हमारे साथ, तो सबका सम्मान है। अब बीजेपी करे भी तो क्या करे, राजभर पर जिस भरोसे के साथ दांव खेला गया वो दांव तो चला नहीं। लेकिन राजभर आज भी खुद को दिल्ली से दूर नहीं बताते। ये बात और है कि यूपी राजभर किसी कनेक्शन के बहाने समाजवादी पार्टी बीजेपी पर जरूर हमले बोलती है। ओम प्रकाश राजभर जी ना दिल्ली के बचे हैं ना लखनऊ के बचे हैं। जिस तरीके से लखनऊ और दिल्ली के इंजन वो आपस में टकरा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी वो पेंडुलम की तरह दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के बीच में झूम रहे हैं। अब ना वो मंत्री बनेंगे ना कभी विधायक बनेंगे, क्योंकि उनकी भाषा ये उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद नहीं है। अब राजभर का कार्ड भले ही घोसी में नहीं चल सका, लेकिन कनेक्शन में तो कोई कमी नहीं है।
पूर्वांचल में बॉस भले ही नहीं बन सके, लेकिन राजभर को आज भी मंत्रिमंडल में जगह की उम्मीद है। ये उम्मीद पूरी होगी या नहीं, ये तो वक्त के साथ साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।